नमस्कार साथियों, सबसे पहले आपका बहुत बहुत आभार। नवरात्रा का स्पेशल दीपक जलाकर हम अपनी मनोकामना को कैसे पूर्ण करें। जो अब नवरात्रा शुरू हो रहे हैं उसके अंदर हम जो अखंड दीपक जलाते हैं 9 दिन के लिए, यदि वो हम स्वर विज्ञान के माध्यम से उसको जलाएंगे तो हमारी जो मनोवांछित इच्छा है वो जल्द पूर्ण होगी। ऐसा स्वर विज्ञान के अनुसार आपको 100% सफलता मिलेगी। हम आज जानेंगे कि सफलता का दीपक कैसे जलाएं। आप सभी दीपक जलाते आ रहे हो, लेकिन एक जो स्वर विज्ञान के अनुसार दीपक जलाने की विधि है वो बहुत ही अति उत्तम विधि है, उसको आज हम जानेंगे। उससे पहले प्लीज आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और जो भी हम विधि बता रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के प्लीज आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। देखो, सबसे पहले आज आपको बताएंगे कि ये दीपक जलाना क्यों जरूरी स्वर विज्ञान के अंदर और उसका क्या रीजन है। मैं आपको रीजन बताऊंगा कि आपको दीपक किस प्रकार से जलाना चाहिए और किस प्रकार से न जलाने से आपको क्या नुकसान होता है, वो सब कुछ आपको मैं विस्तार से बताऊंगा। देखो, स्वर विज्ञान ये कोई स्वर विज्ञान कोई आज का विज्ञान नहीं है, ये बहुत ही पुराना विज्ञान है। ये हमारे ऋषि मुनियों का दिया हुआ ज्ञान है, ये महादेव की कृपा से दिया हुआ ज्ञान है, जो क्या थोड़ा धूमिल हो गया था, अब धीरे धीरे प्रकाशमान हो रहा है आप सभी के सहयोग से। तो हम वही बता रहे हैं आपको, न आपको जादू बताएंगे न ही टोना बताएंगे। स्वर है क्या, थोड़ा सा संक्षेप बता देता हूं। स्वर का अर्थ है सांस। जो हम सांस लेते हैं उसे स्वर कहते हैं। जब राइट से लेते हैं उसे सूर स्वर कहते हैं, जब हम लेफ्ट से लेते हैं उसे चंद्र स्वर कहते हैं, और जब हमारी दोनों नोजल चलती है उसे हम सुषुम्ना काल कहते हैं। क्योंकि ये हमारे दीपक जलाने विधि में आगे ये बहुत ही जरूरी आएंगे। और इसके साथ में आपको 2 वर्ड और बताता हूं जो आप नोट कर लेना। एक होता है सगुण, एक होता है निर्गुण। सगुण का अर्थ क्या है, जब हम सांस लेते हैं इनहेल करते हैं उसे सगुण कहते हैं, और जब हम सांस को छोड़ते हैं उसे निर्गुण कहते हैं। इन बातों का आप ध्यान रखना है। क्यों, ये हम जो विधि बताएंगे उसमें सगुण बोलूंगा तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सगुण का अर्थ है सांस लेना और निर्गुण का सांस छोड़ना। तो ये जो नवरात्रा का दीपक है ये स्पेशल दीपक क्यों है। हम सभी पूरे भारत में नवरात्रा मनाते हैं, और कहीं कहीं तो महाराष्ट्र के अंदर इसे गुड़ी पड़वा के रूप में भी मनाते हैं, और वे इस दिन अपना संपूर्ण वर्ष का लेखा जोखा भी ये तय करता है कि आपका संपूर्ण वर्ष कैसा रहेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट त्योहार है हम सभी के लिए। तो हम आज जानेंगे कि इस दीपक को, जो नवरात्रा का दीपक होता है 9 दिन जलता है, ठीक है ना, उसको हम कैसे जलाएं जिससे हमारी मनोवांछित इच्छा भी पूर्ण हो, हमारे घर की जो नेगेटिविटी वो भी दूर हो जाए और घर का वातावरण बहुत ही अच्छा रहे। तो मैं आपको शॉर्ट विधि बताऊंगा कि सबसे पहले जो आप दीपक लेते हो, कि अब हम दीपक जलाने की जो शुरुआत कर रहे हैं वो बता रहा हूं। जब आप दीपक को अपने हाथ में लेते हो तो आपको चंद्र स्वर से लेना है। चंद्र स्वर मतलब जब आप लेफ्ट नोजल से सांस लेते हो। एक बात मैं और ऐड करा देता हूं, क्योंकि नवरात्रा का स्पेशल दीपक है तो इसमें आप एक बात और नोट कर दो कि जो हमारा स्वर है उसके साथ आप तत्व देख लो। तत्व मतलब पृथ्वी तत्व और जल तत्व। पृथ्वी तत्व मतलब जब हम सांस को बाहर छोड़ते हैं तो सांस हमारे बीचों बीच से निकलती है, बीचों बीच से, और जल तत्व में हमारी जो सांस बाहर निकलती है वो नीचे वाले भाग को छू के निकलती है। तो नहीं तो आप सोचो कि आप अंगुली से देखें तो आप अंगुली से भी देख सकते हो कि 12 अंगुल 16 अंगुल आपकी सांस यदि आ रही है नीचे ऐसे 4 8 12 या 16 तो भी आपके लिए सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है। तो ये दीपक जलाना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अब आप सबसे पहले दीपक ले रहे हो तो दीपक को लेफ्ट हैंड से लेना और सगुण में लेना, सांस को खींचते हुए, और जो आपकी मनोवांछित इच्छा है वो साथ में भरना, फर्स्ट स्टेप। फिर जो आपकी रुई होती है
ठीक है ना। और रुई से जो आपकी दीपक की बाती बनाते हो वो बना दी। और जब आप उसको दीपक में रखो तो लेफ्ट हैंड से उस दीपक में रखे, सगुण मतलब सांस को लेते हुए और आपकी इच्छा को दोहराए। दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप, जब आप उस दीपक के अंदर घी डालोगे तो घी को लेफ्ट हैंड से, राइट से पकड़ना और लेफ्ट हैंड से ना उसको उस दीपक में डालना, केवल सगुण में डालना सांस लेते हुए। उसका फायदा क्या होगा? ये एक परंपरा है, छोटी सी बात बताता हूं कि जब भी हमारे घरों में कोई बड़ा प्रतिभोज होता है तो सबसे पहले भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना की जाती है और भगवान गणेश जी के सामने दीपक लगाया जाता है। वो दीपक लगाने का रहस्य क्या है? वो रहस्य है कि भगवान गणेश जी महाराज, आप रिद्धि सिद्धि बनाए रखना, जो हम प्रतिभोज कर रहे हैं वो सभी के लिए, सभी की आवश्यकता की पूर्ति हो जाए, मतलब वो कम न पड़े। ये उसका उद्देश्य लगाना, हम उसका उद्देश्य भूल गए। और ऐसे ऐसे ऋषि मुनि हुए हैं जो एक दीपक को जलाते हैं और वो काफी दिनों तक जलता रहता है। कहीं कहीं, जैसे मैं रामदेवरा से बिलोंग करता हूं, तो हमारे यहाँ अखंड जोत जलती है। तो मतलब इसका मतलब क्या है कि उन सिद्ध पुरुषों ने उस अखंड जोत को बिल्कुल सगुण में जलाया जो आज तक जल रही है। यह एक स्वर विज्ञान का एक चमत्कार है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि जो हम दीपक जो सगुण में जलाते हैं ना, बहुत इंपोर्टेंट होता है, मतलब लॉन्ग टाइम तक चलता है वो। मान चलो आप घर पे भोजन कर रहे हो, भोजन बना रहे हो, आप सगुण में जो चीज मात्रा डालोगे तो आपकी वो चीज वृद्धि होगी। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि हम नवरात्रि का जो दीपक अखंड जोत जलाते हैं 9 दिन, उसमें आप शुरुआत में जो घी डाल रहे हो, आप उसको सगुण, चंद्र, स्वर और पृथ्वी तत्व में डाल के देख लेना, आपको खुद आश्चर्य होगा। आपकी जो जोत काफी देर तक जलेगी। ऐसा होता है ना घरों में, सभी के नॉर्मल होता है कि 2 दीपक जलाते हैं, एक दीपक तो काफी टाइम तक जलता है और एक दीपक थोड़ी देर बाद बुझ जाता है। तो उसका रीजन यही है ना, 2 जगह सेम थी, कंडीशन सेम थी, वो है सगुण। हमको नॉलेज नहीं था, तो आप सगुण में उस घी को अंदर डालो। मेरे कहने का ये तात्पर्य है कि उस घी की मात्रा को आप सगुण में डालें और चंद्र स्वर में गहरी सांस लेते हुए और अपनी इच्छा को साथ में खींचते हुए। सत्य, इच्छा को बार बार क्यों बता रहे हो? क्यों? हम जो सब ये कार्य कर रहे हैं भगवान की पूजा अर्चना के लिए कर रहे हैं, अपनी इच्छा भी पूर्ण करनी है ना, तो हम उनको भी अपने वश में कर रहे हैं। स्वर विज्ञान के अनुसार उस दीपक को, उस रुई को, उस घी को, उस माचिस को, सबका वशीकरण कर रहे हैं कि आपको हमारे लिए ये कार्य करना है। ये अदृश्य शक्ति होती है, ध्यान रखना कि हम सब इसका इच्छा साथ में कर रहे हैं कि एक वशीकरण हो रहा है यहां पे। और ये सभी जो हम उपयोग ले रहे हैं नवरात्रि के दीपक के अंदर, वे सभी हमारा सहयोग करेंगे। उसके बाद अब आ गई है दीपक जलाने की। दीपक तैयार था, हमने उसमें घी डाल दिया, रुई डाल दी। अब आप सर्वविज्ञान के अनुसार और कुछ ज्योतिष भी कहते हैं कि आप उस दीपक को किसी प्लेट के अंदर पीली सरसों डाल के पीली सरसों का स्वास्तिक बना ले और फिर उस दीपक को आप जो उस प्लेट थी उसके अंदर स्वास्तिक, उस दीप जो स्वास्तिक लगा हुआ था उसको आप वहां पे रखो तो अति उत्तम रहता है। ये एक मतलब मैंने भी काफी से सुना है, इस कारण मैं आपको बता रहा हूं कि आप ऐसा करो तो अति उत्तम रहेगा। ये आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड है, ठीक है ना। अब मैं बता रहा हूं कि दीपक जलाना कैसे है। उससे पहले आप उस दीपक को अपने सामने रख दिया और अपनी इच्छा को सांसों के अंदर 8 बार भरे। जैसे दीपक सामने पड़ा है, आंखें बंद कर लो और साथ में हो सके उतना आप उस सांस को कुंभक करें।
कुंभक का अर्थ है आपकी इच्छा को सांसों में रोकें, आपसे संभव तो हो सके। एक हार्ट पेशेंट है, वो कुंभक न करें, हार्ट पेशेंट कुंभक न करें, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। तो आप उसको कुंभक करें, सांस ली ऐसे, आप ऐसे उसको 8 बार करें, 8 बार अपनी इच्छा को अपनी सांसों में भरना है। देखो मैम इच्छा एक तो इच्छा ही होती, ठीक है ना, और ईश्वर का स्मरण करें। फिर 9th बार आप माचिस को राइट हैंड से लेफ्ट हैंड से ऐसे रख दे, लेफ्ट के अंदर, नहीं हो सके तो आप लेफ्ट वाला हाथ उसको ऐसे राइट में ये माचिस रख दो। फिर आप लेफ्ट वाले हाथ से ही ऐसे तीली निकालो और सांसों को खींचते हुए उस तीली को लगा के उस दीपक में लगा दो। देखो सगुण होना चाहिए, निर्गुण नहीं होना चाहिए। इंपोर्टेंट बता रहा हूं, जब आप उस तीली को लगा रहे हो उस समय आप सगुण में होने चाहिए, निर्गुण नहीं होना चाहिए। मतलब गहरी सांस लेते हुए आप उस दीपक को जलाओ और फिर आप संभवतः दीपक के सामने बैठ जाओ 5 मिनट के लिए और गहरी गहरी सांस लो, कुंभक लो और छोड़ो सांस को। आपका दिमाग, आपका जो वातावरण एक आश्चर्यजनक चमत्कार होगा और आपके जो सफलता के द्वार, जो आपकी इच्छा शक्ति थी, जो आपकी इच्छा है, उसके धीरे धीरे मार्ग खुलने शुरू हो जाएंगे। अब ये जो मैं नवरात्रा का दीपक बता रहा हूं, एक बार आपने घी डाल दिया, अब आप जब भी दोबारा घी डालो उस दीपक के अंदर तो इस विधि से डालें, गहरी सांस लेते हुए और अपनी इच्छा को साथ में इनहेल करें। तो बताओ मैंने आपको टूना बताया, केवल आपकी सांसों के माध्यम से हम दीपक की सहायता से अपनी मनोवांछित इच्छा कैसे प्राप्त करें, उसकी मैंने आपको एक शॉर्ट विधि बताई है, उसको आप अध्ययन करें। बहुत अच्छा आपके जीवन में इसका चमत्कार होगा। एक बात बता रहा हूं कि सर जी ऐसा न करे तो मैं आपसे ही आपको चमत्कार बताऊंगा कि जैसे दीपक जल रहा है उसमें घी तो डालना पड़ेगा। तो ऐसा करना कि किसी को इसके ऊपर विश्वास ना हो, सगुण और निर्गुण के ऊपर है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप एक दिन तो घी को निर्गुण में डालें और एक दिन घी को सगुण में डालें और थोड़ा टाइम नोट कर ले उस घी की मात्रा कितनी देर रही। एक मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो आपने सगुण में जो घी की मात्रा डाली है वो लॉन्ग टाइम चलेगी और जो आपने निर्गुण में डाली है वो आपको स्वयं मालूम पड़ जाएगा। इसका चमत्कार मैंने भी खुद भी किया है और मेरी काफी ऑडियंस ने भी किया है और सबको इसका रिजल्ट भी मिला है। तो जिसको विश्वास न हो बता रहा हूं, ये स्वर विज्ञान है, आपकी सांसों का विज्ञान है। ये नवरात्रा स्पेशल था आपके लिए, दीपक कैसे लगाएं। और कल मैंने एक वीडियो बनाया था कि कलश की स्थापना कैसे करें। और आपको मैं बता देना चाहता हूं, कल संडे को 21 तारीख को मैं सुबह 10 बजे यूट्यूब पे लाइव रहूंगा और आपको और भी कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप मेरे से कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हो। और कल का विषय हमारा रहेगा नवरात्रा स्पेशल 2025। हम अपनी मनोकामना कैसे पूर्ण करें, उससे संबंधित आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। और भी आपको कोई समस्या हो तो आप जरूर शेयर करें। मैं केवल स्वर विज्ञान के माध्यम से उसका समाधान करने का महादेव की कृपा से प्रयास करूंगा। प्लीज आप चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें।